गुमला में 108 एम्बुलेंस सेवा हाथी का सफेद दांत साबित हो रही। गुमला में सम्मान एजेंसी के माध्यम से 17 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है, लेकिन उनमें से अधिकांश बेकार पड़ी हैं। बीते दिनों गुमला में 12 साल की शिवानी लोहरा की मौत हो गई थी, क्योंकि कई बार धक्का लगाने के बाद भी एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हुआ। द फॉलोअप संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने जिले में एम्बुलेंस सेवा की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। गुमला के सिविल सर्जन शंभुनाथ चौधरी ने जानकारी दी है कि जिले में कुल 17 एम्बुलेंस 108 सेवा के तहत मुहैया कराए गए हैं, लेकिन उनमें केवल 4 एम्बुलेंस ही इस स्थिति में हैं कि मरीज को रांची तक पहुंचा सकें। गुमला में मरीजों और उनके तीमारदारों की भी यह शिकायत है कि आपात स्थिति में भी 108 एम्बुलेंस सेवा से संपर्क करने पर सकारात्मक रिस्पांस नहीं मिलता। देखिए, ये एक्चुअली एक बहुत ही गंभीर मामला है, जिसमें कि हमारे एम्बुलेंस जो है, जैसे आपको भी पता है कि एम्बुलेंस अभी पूरे झारखंड में जो हमारा 108 एम्बुलेंस संचालित हो रहा है वो सम्मान फाउंडेशन की ओर से हो रहा है। और इसके मतलब ये एक्चुअली एक MOU के तहत हो रहा है, जो हमारे विभाग से उन संस्थान के साथ MOU हुआ है, और उसमें उनको संचालित भी करना है, उनको उसकी मरम्मती की भी देखनी है, और उसमें उसका जितना भी इक्विपमेंट्स एंड ये जो भी मेडिसिन्स है उसका वो सप्लाईज भी करना है। किंतु गत दिनों में हमने खुद अपने स्वयं प्रैंक कॉल्स करके दूसरे नंबरों से कॉल करके मैंने क्रॉस चेक किया है, तो 108 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर कई बार ऐसा होता है, मतलब अधिक संख्य समयों में होता है कि उनके द्वारा फ़ोन उठाया ही नहीं जाता। और मैंने ही कई बार बोला कि मुझे चाहिए एम्बुलेंस चाहिए, एक पेशेंट सीरियस है, उसको जल्दी से रांची ले जाना है, तो एम्बुलेंस करीब 2 घंटे में, कभी 3 घंटे में वो एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाता है। और प्रायः ये पिछले 2 महीने से ये प्रायः घटनाएं लगातार हो रही है। और फिर उसके बाद हमें लोगों के परेशानियों का जो मार है उसको झेलना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि हमने इसमें कुछ नहीं किया है। बात यह है कि एम्बुलेंस को बार बोलने के बाद भी वो अपना जो एम्बुलेंसेज है उसका रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हम अपने ज़िले की बात करें तो हमारे ज़िले में कुल 17 एम्बुलेंसेज हैं, और उस 17 में से अभी हमने जब बात संचालक को बुलवा करके पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 6 ही एम्बुलेंस ऐसा है जो कि अभी ऑफ द रोड है, बाकी सब ऑन द रोड है। लेकिन हमने जब पूछा कि उसमें से रांची जाने लायक कौन है, तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि सिर्फ 4 ही ऐसे एम्बुलेंसेज हैं मेरे जो कि रांची जा सकते हैं। जबकि नियम ये है कि हर एक जहाँ भी मेरा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, अगर आवश्यकता हो तो डायरेक्ट वहाँ से पेशेंट को उठा करके और रांची ले जाया सके। तो अनावश्यक रूप से विलम्ब हो रहा है। जब मैंने पूछा कि आपके पास ऑक्सीजन है कि नहीं, तो बोले कि अभी ऑक्सीजन सर थोड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग को रांची में ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो एक्चुअली अगर हमें आप नहीं बताएंगे, अब बेचारा गरीब मरीज ये समझता ही नहीं है कि जो एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। जो समझदार लोग हैं वो बात उठाता है, मेरे पास आता है बात मेरे पास। द फॉलोअप संवाददाता ने अपनी पड़ताल में पाया कि जिले में उपलब्ध कराई गई 17 एम्बुलेंस में से केवल 9 एम्बुलेंस ही सड़क पर नजर आती है। इन एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन समेत अन्य जीवन रक्षक उपकरणों की भारी कमी है। एक्सीडेंट, सर्पदंश, हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी आपात स्थिति में ये एम्बुलेंस मरीज के किसी काम नहीं आएगी। शेखर सिन्हा के इलाज में है आज 10-12 बरस से। अभी यहाँ सदर चलाए थे। हाँ, एक बैग चक्कर देने लगता है, गिर जाएंगे। हाँ। तो इसी के लिए आए थे, तो दवा लिखे। हम कहें कि दवाई तो इतना मन खा रहे हैं शेखर सिन्हा। एम्बुलेंस? हाँ, क्या बोला? एम्बुलेंस मांग रहा? इसे हम मांग रहे थे, ये इतना दवाई खा रहे हैं। रांची जाना है आपको? हाँ, रांची जाना है। तो जाने के लिए सुविधा जब मिलेगा तब है ना। तो एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है? एम्बुलेंस ना मिला, ना कोई अटेंडेंट मिला। अकेले हम ऐसे कहाँ किसके साथ जाएंगे, फिर कौन हॉस्पिटल कहाँ क्या। एम्बुलेंस क्यों नहीं मिला आपको? एम्बुलेंस केयर दिया, कहाँ कोई क्या बोल रहा है? बस से जाइए। एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है? हाँ, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? साफ से लिखा हुआ है यहाँ। बताइए, नाम बताइए अपना।
एन प्रसाद, अखौरी नरेंद्र प्रसाद। सामाजिक कार्यकर्ता मुख्तार आलम ने कहा कि गुमला में एम्बुलेंस सेवा खस्ताहाल है। एम्बुलेंस का अभाव मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मुख्तार आलम ने आरोप लगाया है कि जिले में पहले तो एम्बुलेंस सही समय पर नहीं मिलता और यदि मिला भी तो उसमें जरूरी उपकरण नहीं होते। उन्होंने कहा कि विभाग दावा तो करता है लेकिन जमीनी हकीकत दावों के ठीक उलट है। 108 एम्बुलेंस की स्थिति बहुत दयनीय है। आए दिन हम लोग समाचार के माध्यम से देख रहे हैं कि एम्बुलेंस का कभी ड्राइवर गायब है तो एम्बुलेंस खराब अवस्था में पड़ा हुआ है। यहाँ से अगर मरीज़ निकल रहे हैं रांची रिम्स रेफर के लिए तो आधा रास्ता में मरीज़ का जो है जान चला जा रहा है एम्बुलेंस के कारण। तो इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसकी जो एजेंसी है उससे हम लोग मांग करते हैं कि इस पर पुनः विचार कर इसको सुधार करे। इस स्थिति में आने वाले दिन में मरीजों की स्थिति गड़बड़ हो रही है और लोगों को परेशानियों से प्रतिदिन सामना करना पड़ रहा है। मैंने अभी 2 दिन पहले झारखंड सरकार के माननीय हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात कर और इन बातों को मैंने गंभीरतापूर्वक रखा है कि 108 जो एम्बुलेंस है उसकी स्थिति जो है जल्द से जल्द सुधार करें, अन्यथा जो है आने वाले दिन में सिर्फ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी सही रूप से एम्बुलेंस का संचालन नहीं हो पा रहा है। एम्बुलेंस का सही रूप से विस्तार मतलब जो चलने की जो अथी है वो चल नहीं पा रहा है और आए दिन जो है इसका मतलब समस्या खड़ा हो रहा है 108 में। कभी ड्राइवर है तो कभी गाड़ी खराब है, विभिन्न समस्याओं से 108 एम्बुलेंस जूझ रही है। यानी आज अधिकांश लोगों की मौत एम्बुलेंस का अभाव के बिल्कुल हो रही है। ये काफी चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता के विषय है, इस पर सुधार होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा मुख्तार आलम, जिला कांग्रेस कमेटी गुमला। गुमला जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार चल रही खबरों के बीच में अगर इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय बना हुआ है तो वो चर्चा का विषय बना हुआ है एम्बुलेंस की लेट लतीफ़ी। एम्बुलेंस का मामला इन दिनों इतना गरमाया हुआ है कि विगत 1 सप्ताह के अंदर एम्बुलेंस के कारण कई लोगों की जान चली गई। तो जान चली जा रही है, उसके बावजूद जब ये परिस्थितियां नहीं बदल रही है तो आखिरकार हम ज़मीनी हकीकत जानने के लिए एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था को तो आपको समझाते हैं। अगर बात हम गुमला जिला की करें तो गुमला जिला में जो सम्मान एजेंसी के माध्यम से एम्बुलेंस की सप्लाई की गई है, 108 एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है, उसमें बताया ये जा रहा है, खुद सिविल सर्जन इस बात को मानते हैं क्योंकि हाल के दिनों में जब ये घटनाएं घटी है तो उसके बाद बहुत सारे मामले सामने आए हैं। उसमें ये पता चला है कि गुमला जिला में कुल अगर बात करें तो 17 एम्बुलेंस चल रहा है रिकॉर्ड में, जो सरकारी रिकॉर्ड है जिसके अनुसार 17 एम्बुलेंस का आवंटन यहाँ पे किया गया है। सिविल सर्जन खुद इस बात को मानते हैं कि जब उन्होंने एजेंसी से, संचालक से, एजेंसी के मालिक से बात की, एजेंसी के जो मॉनिटरिंग करने के लिए जो पदाधिकारी हैं बैठे उनसे जब बात किया गया तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि उसमें अगर 17 में से कहा जाए तो 17 में से 6 ही एम्बुलेंस ऐसे हैं उनके अनुसार जो खराब पड़े हुए हैं, जो ऑफ द रोड है, बाकी सारी एम्बुलेंस ऑन द रोड है। उन एम्बुलेंस के बारे में अगर कहा जाए तो 17 में अगर 6 हटा दें आप तो उसमें लगभग मान के चलिए 17 में 6 हटाते 11 एम्बुलेंस आपको पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। लेकिन जब सिविल सर्जन उसमें बात करते हैं कि उन 11 एम्बुलेंस में से रांची जाने की स्थिति में कितनी एम्बुलेंस है तो उसमें जो संचालक है उनका जवाब है कि महज 4 ही एम्बुलेंस रांची जाने की स्थिति में है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस के संचालन को लेकर भी सरकार की जो व्यवस्था है वो कितनी गड़बड़ है। स्पष्ट कहा जा सकता है कि पूरे एम्बुलेंस के संचालन में केवल पैसे का बंदरबाट हो रहा है। एम्बुलेंस का संचालन जिस उद्देश्य से कराया जा रहा है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। लगातार एम्बुलेंस की समस्याएं सामने आ रही है। सिविल सर्जन खुद इस बात को मानते हैं कि जब वो टोल फ्री नंबर है 108 एम्बुलेंस को लेकर उस पर जब कॉल करते हैं तो उन्हें सही रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के साथ क्या होता होगा। एम्बुलेंस में ना तो इक्विपमेंट की सही व्यवस्था है, ऑक्सीजन की बात की गई तो सिविल सर्जन खुद मानते हैं कि जो संचालक है वो मानते हैं कि रांची में सही रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे के कारण उसकी व्यवस्था सही रूप से नहीं की जा रही है। जो एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस है उसकी व्यवस्था के बारे में सिविल सर्जन ने कहा कि उसमें लगने वाली सारी दवाइयां, सारे इक्विपमेंट की व्यवस्था एजेंसी को करनी है। बावजूद इसकी जो परिस्थितियां बनी हुई है वो स्पष्ट इस बात को दर्शा रही है कि जब एम्बुलेंस रांची जाता है तो कई बार ऑक्सीजन नहीं होता है, कई बार मरीज को उसमें जो सेटअप करना होता है वो सारी तमाम व्यवस्थाएं नहीं मिलती है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि गुमला जिला में एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है पूरी तरह से भगवान भरोसे है। इसके लिए सरकारी एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेवार है कि आखिरकार खराब एम्बुलेंस के नाम पर पैसे का भुगतान क्यों किया जा रहा है और एम्बुलेंस जितना आपूर्ति किया गया है संचालक द्वारा उतना आपूर्ति सही रूप से नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो संचालक है उसे रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है, नए एम्बुलेंस संचालक की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। तो ऐसे में तमाम प्रक्रिया को अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने के लिए सरकार बैठी हुई है, सिस्टम बैठी हुई है, किसी को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो घटनाएं घटती है वो किसी वरीय पदाधिकारी के लोग नहीं होते हैं, ना ही किसी नेता के परिवार से लोग होते हैं। आम ग्रामीण मरते हैं तो मरने दीजिए, राजनीति होती है, थोड़ा बहुत चर्चा विषय बनता है, लेकिन समस्याएं आज भी 10 के 10 बनी हुई है।
हाल के दिनों में चैनपुर की एक लड़की ने केवल थोड़ी बहुत पेट दर्द की शिकायत में सही रूप से एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहे कारण उसकी जान चली गई। अलग लॉजिक दिया जाता है कि शायद एम्बुलेंस मिल भी जाता तो नहीं बच पाती, जिस तरह से उसे बीमारी थी, तरह तरह की बातें कही जाती है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जिस एम्बुलेंस के संचालन के नाम पर सरकार एजेंसी को लगातार पैसा दे रही है, उस एम्बुलेंस का रख रखाव ठीक से क्यों नहीं हो पा रहा है, सही एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम चीजें उस बात की ओर इशारा करती है कि सिस्टम में एक बहुत बड़ा गैप है। हम स्वास्थ्य मंत्री और खासकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बताना चाहते हैं कि साहब, आप जो पैसा गरीबों के लिए देते हैं, आप जो पैसा एम्बुलेंस संचालन के लिए देते हैं, उसमें क्या गड़बड़ी है, उसको स्पष्ट देख के लग सकता है कि कहीं ना कहीं समस्या जटिल होती जा रही है। लोगों की समस्याओं को लेकर तनिक भी गंभीरता नजर नहीं आ रही है। सुशील कुमार सिंह, गुमला। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in